प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख डॉक्टर मनभान सिंह और उनकी धर्मपत्नी रश्मि यादव जी बैठी हैं। अभी 6 जनवरी को जो परीक्षा फल आया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, उसमें इन्होंने 23वीं रैंक अर्जित की है। रश्मि जी ने हम आरके इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से इनको ढेर सारे शुभकामना देते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी सफलता में आरके इंस्टीट्यूट और आरके सर का क्या योगदान है। रश्मि जी, सबसे पहले तो हमारा गुरु जी को प्रणाम जी, क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं जो भी हैं गुरु जी की वजह से बहुत ही कम इनके संरक्षण में हम रहे, लेकिन हमने सीखा बहुत कुछ। और जब हम इस कोचिंग में आए थे तो हमें नहीं पता था कि हम सिलेक्शन लेंगे, बस ये लग रहा था कि चलो पढ़ते हैं अगली वैकेंसी के लिए जी। लेकिन हमें नहीं ये पता था कि हम इतने ही थोड़े समय में गुरु जी से इतना कुछ इतनी जल्दी सीख लेंगे। और यहाँ पर हमने आके जो है सिर्फ किताब की ही बातें नहीं सीखी है, सबसे बड़ी चीज़ हमने गुरु जी से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखा है। और जो है बहुत सारी चीज़ें, मेरा व्यक्तित्व निर्माण इस संस्था से हुआ है। आपने बहुत ऊंची बात कह दी। हम उन महिलाओं से भी कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक पुरुष से 2 गुना जिम्मेदारी महिलाओं के पास होती है, तो उनके पास इफ एंड बट का मौका बहुत कम होता है। और रश्मि जी इसकी उदाहरण है। और रश्मि जी थोड़ा सा डॉक्टर साहब की तरफ चलना चाहेंगे और चाहेंगे माइक की क्लिप और चिमटी दबा के आप डॉक्टर साहब को दे दें। डॉक्टर साहब बस ऐसे हाथ में लिए रहिए, क्योंकि मैडम को ज़्यादा बोलना है। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामना, और आप दोनों दंपति को फले फूलें। और आपने जो हमारे स्टूडेंट के लिए किया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि पति पत्नी का हर कदम पे साथ दे रहा हो तो पत्नी के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और आपने सिद्ध किया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ से आपने अपनी पत्नी में ये प्रतिभा देखी कि अगर इनको मौका दिया जाए तो ये इंटर कॉलेज में टीचर हो सकते। उनका मन था, उन्होंने कहा कि हमको पढ़ने मन है तो हमने उनको पढ़ने के लिए मौका दिया उनको पढ़ने, उनको अच्छा लगता है जी। तो हमने कहा ठीक है जो भी है खर्चा हम देंगे, ठीक है जो भी है, बस इसीलिए तो उन्होंने कहा ठीक है हम कोचिंग जाएंगे। हम कहा ठीक है जो कोचिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोचिंग से विश्वास था कि इनके कहने से आप लेके आए? कोचिंग से उन्होंने कहा कि हम कोचिंग जाएंगे तो हमको पता चले कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जी। ऐसे हम किताब खोल के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है कोचिंग हमको गाइडेंस मिलेगी, क्या कैसे सिस्टम क्या सिस्टम वो है जी। वो मतलब आपके स्टूडेंट से हमको उनको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे पढ़ना, क्या क्वेश्चन आते इस तरह के हैं। तो आपकी कृपा से सब सफल रहे। ऊपर वाले कृपा से, इनकी मेहनत से हमको भी ईश्वर ने इस काबिल बना दिया कि आप लोग कहते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न और हम जानना चाहेंगे। हाँ बोलिए। कि जो पुरुष, हाँ जैसे आप सर्विसमैन हैं, डॉक्टर हैं, कमा रहे हैं। हाँ प्राइवेट, हाँ प्राइवेट सरकारी से नहीं, आप कमा तो रहे हैं। हाँ। आप अपने परिश्रम से भरण पोषण कर रहे हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब जो पुरुष कमा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, अगर उनकी पत्नी पढ़ना चाहती है हाँ। तो उनके पतियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे वो मोटिवेट हो आपकी तरह, वो भी अपनी पत्नी मतलब पत्नियों को अपने पैरों में खड़ी रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल जीवन किसी के हाथ में नहीं, कोई आदमी कब चला जाए क्या होगा, ठीक है। जैसे मतलब हम कुछ हो बाई चांस कुछ हो जाए तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो मतलब सुरक्षा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसी बीमारी आ रही, कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। और बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है जी, ठीक है। तो इसीलिए अब ये है कि हम भविष्य हमारा सही है, यही चीज़ हमने। तो आप उन पत्नी से क्या कहना चाहेंगे, अपनी पत्नी का साथ दें? हाँ पत्नी को साथ दें, उनको पढ़ाइए लिखाइए, जो भी खर्चा आप दीजिए, बस उनका सहयोग दीजिए जितना हो सके, उनको कोचिंग या जहाँ भी ले जाइए बस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम चाहेंगे रश्मि जी को आप दे दीजिए। हाँ तो रश्मि जी, जब आपने ये रिजल्ट सुना और रिजल्ट तो एकाएक आया जी, तो आपको कैसा लगा उससे? सर जो हमारी एक मित्र हैं, उन्होंने हमको जब ये PDF भेजा, वो ऐसे मैसेज भेजती नहीं थी, तो मुझे लगा कि इन्होंने भेजा है तो लाओ देखते हैं कैसा मैसेज है जी। जब हमने उस PDF को खोला और हमने कहा ये तो रिज़ल्ट आ गया, तो हमें ये लगा था कि चलो देखते हैं क्या है कैसे है। और फिर जब हमने देखा तो मतलब 1 सेकंड के लिए लगा कि मेरा नाम तो है, फिर उन्होंने तुरंत पलट के फ़ोन कर दिया कि बधाई हो। तो हमने कहा रुक जाइए, ठीक से मुझे कंफर्म तो करने दीजिए। कहें अरे एक ही रश्मि यादव और वो आप ही हैं, मुझे इतना विश्वास है। अरे वाह।
और वो उन्होंने बस यही चीज़ बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आज हम लोग कंप्लीट हो गए। एक मित्र होने के नाते ये कंप्लीट शब्द बहुत बड़ा शब्द था मेरे लिए। मानो सच्ची दोस्त आप, हाँ, कोई संशय नहीं। जी हाँ, तो मुझे वो कंप्लीट शब्द कभी नहीं भूलता। आज भी मैं याद करती हूँ तो लगता है कि मतलब एक दोस्त ने कहा कि हम लोग कंप्लीट हो गए। आपकी दोस्त क्या करती है? वो झारखंड में है, संध्या भारद्वाज। जी बिल्कुल, संध्या जी छोटी सी है। हाँ, वो भी मेरे साथ यहाँ पढ़ती थी। जी हाँ, उनका भी झारखंड में हुआ है। जी हाँ, हम दोनों साथ ही आए थे यहाँ पर। रश्मि जी, एक प्रश्न और हमारे कंठा है जी। आरके इंस्टीट्यूट में सर कहते हैं क्लास में 75% याद कराने का दावा, जी, आप कहाँ तक इसको सही मानते हैं? ये 101% सत्य है सर, क्योंकि आज भी मैं जब से इंटरव्यू दे के आई हूँ मैंने किताबें नहीं छुई। अभी ऑफिस में हम बैठे थे और श्रीधरा चंद पीछे लिखा था तो पता था कि ये हटा देंगे तो 21 वर्ण होते हैं। अरे वाह! तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ कहना ही नहीं है, ये 101% सत्य है। तो बालिकाओं को क्या कहना चाहेंगे कि जो है पढ़ाई के लिए आरके इंस्टीट्यूट को चयन करें कि कोचिंग मार्केट बहुत है, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, आरके इंस्टीट्यूट तो पढ़ाई में और आपको हर चीज़ में बहुत ही बेस्ट है। हम इसके लिए ये नहीं, क्योंकि हमने बहुत कम समय में यहाँ बहुत कुछ अर्जित किया, ये मैंने सबसे पहले ही बोला था। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पढ़ाई तो जो कुछ आपको उसमें तो कोई राय ही नहीं है कि आप करोगे या नहीं कर पाओगे। 101% आप सफलता लोगे, लेकिन बस इतना ही है कि गुरुजी जो कहें आपको वो करना ही करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि मन लगा के पढ़ेंगे और साथ ही साथ समय भी आपको देना है। दूसरी चीज़ ये है कि इस संस्था से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जिस दिन आप उस लायक हो जाएंगे, ईश्वर अपने आप दे देगा और वो लायक आपको ये संस्था ज़रूर बनाएगी। क्योंकि मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हमने आके यहाँ बहुत कुछ सीखा है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखा। एक दो चीज़ अगर आप कुछ याद हो जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना जी, तो बताने लायक तो आप बता दीजिए, जिससे महिलाएं उत्साहित हो सकें। जो कुछ आपने पढ़ाई के अतिरिक्त सीखा है, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिला है, अगर कोई घटना, कोई कहानी छोटी मोटी याद हो। जी हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग छूटे हुए हैं। अच्छा सर, कहते हैं शब्द रूप धातु रूप 3 दिन में याद करवाते हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? सर, 3 दिन में याद कराना तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास में आके दो क्लास आपने सिर्फ संडे की अगर कर ली तो आप शब्द रूप, धातु रूप, पैजामा, नारा कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सही भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, तो मैं आपके प्रति और डॉक्टर साहब के प्रति संवेदना और जो है कि अनुसाहस दोनों व्यक्त करता हूँ और चाहते हैं आप आरके इंस्टीट्यूट परिवार के बच्चों को शुभकामना दें कि आपकी तरह उनका भी इंटरव्यू हो, और आरके इंस्टीट्यूट के बारे में जो आपके स्वतंत्र विचार हैं वो आप जो कुछ कहना चाहते हैं, जो हम भूल गए हैं वो आप बता सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, आरके इंस्टीट्यूट के बारे में तो हम कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे शब्द नहीं मुझे मिल पा रहे कि हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। मैं आपको और आपका वीडियो बनाऊंगा जब आप डॉक्टर साहब मिठाई लेके आएंगे और जब बच्चों को खिलाएंगे तो उसमें आप तैयारी कर लीजिएगा कि क्या क्या आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट थे, कहाँ कहाँ से आपको क्या बातें मिली। क्योंकि रश्मि जी, जिस पड़ाव पे आपने सफलता अर्जित की, मेरा तजुर्बा है कि 70% लोग टूट जाते हैं और वो मान लेते हैं कि अब हमसे कुछ होगा जी, लेकिन आप इस पड़ाव पे भी कंधे से कंधा मिला के डॉक्टर साहब चलती रही। और जहाँ तक पता है कि आप 23वीं रैंक ला रहे पूरे उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सिलेक्शन भी हुआ है तो डंके की चोट पे हुआ है, डर डर के नहीं हुआ है, बॉर्डर पर नहीं हुआ है, सिंह वाला आपने आचरण किया है। ईश्वर आपको सफल तो बना ही दिया है। स्वस्थ रखें, शांत रखें। जय हिंद, जय भारत। कोरोना में उचित दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। वंदे मातरम।